नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। मैं प्रोफेसर रमेश प्रसाद, डीन, फैकल्टी ऑफ सर्मन विद्या, संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी वाराणसी तथा जनरल सेक्रेटरी पाली सोसाइटी ऑफ इंडिया, आप सभी श्रोताओं को बुद्ध सीरीज के इस 17वें एपिसोड में वंदन तथा अभिनंदन करता हूं। बुद्ध सीरीज के पिछले 16 एपिसोड्स में आपने बुद्ध का संक्षिप्त जीवन वृत्त, उनके धम्म दर्शन में 4 आर्षत्व, मध्यम मार्ग तथा 8 अष्टांगिक मार्ग का श्रवण किया था। अब मैं बुद्ध के धम्म दर्शन को और आगे बढ़ाता हूं। जितना बुद्ध गंभीर, उतना ही उनका धम्म भी गंभीर। जो उनका धम्म है वही तो दर्शन है। उनका धम्म यही पस्सिको है, अर्थात आओ और देखो। क्या देखो? दुख क्या है इसे देखो। दुख कैसे होता है इसे देखो। क्या इस दुख को रोक सकते हैं? अगर रोक सकते हैं तो कैसे रोक सकते हैं इसे देखो। अगर दुख रुक जाए, उस दुख का अंत हो जाए तो कैसी अनुभूति होती है इसे देखो। इसे देखना सरल नहीं है। धम्म की गंभीरता को स्वयं बुद्ध ने किस तरह व्यक्त किया है देखते हैं। अधिगतो खोमयायं धम्मो गंभीरो दुर्दशो दुर्नुबोधो संतो पणितो अतक्कावचरो निपुणो पंडित वेदनीयो। पाली के इन गंभीर शब्दों को हिंदी में सरल करके देखते हैं। बुद्ध कहते हैं, मैंने जिस धर्म को बोधि वृक्ष के नीचे प्राप्त किया है वो अत्यंत गंभीर है। गंभीरो, इसे देख पाना अत्यंत कठिन है। दुर्दशो, इसका बोध हो जाना तो और कठिन है। दुर्नुबोधो, तर्क से, डिबेट से इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अतक्कावचरो, इसे अनुभव से ही प्राप्त किया जा सकता है। पंडितों द्वारा यह जानने योग्य है। पंडित वेदनीयो। अब यहां प्रश्न उठा, पंडित कौन? जो इस धर्म को जानने योग्य है, जो ध्यानी है, जो तपस्वी है, जो त्यागी है, जो वीतरागी है, जो वीत द्वेषी है, जो ज्ञानी है, वही तो पंडित है। ऐसे पंडित के द्वारा ही बुद्ध के धम्म को जाना जा सकता है। जब वह पंडित धम्म को जान लेता है तो क्या पाता है? वह देखता है, वो अनुभव करता है कि बुद्ध का धम्म शांत है, संतो। बुद्ध का धम्म तो अत्यंत सुंदर है, परिणीत है, पणितो। बुद्ध का धम्म तो निपुण है, निपुणो। इस तरह भगवान ने अपने गंभीर धम्म में सरस फल को बतलाया है, जिसे ग्रहण कर शांत, परम शांत जीवन का अनुभव होता है। बुद्ध के धम्म को आचरण करने से ही जाना जा सकता है, समझा जा सकता है, बोध किया जा सकता है। जिस तरह काला चश्मा पहनने पर सारी वस्तुएं काला दिखने लगती है, लाल चश्मा रहने पर लाल, उसी तरह हम तो राग का चश्मा, द्वेष का चश्मा, क्रोध का चश्मा, अहंकार का चश्मा लगा रखे और देखना चाहते हैं यथार्थ को। कैसे संभव है? कहां से यथार्थ दिखेगा? यथार्थ बोध के लिए तो इन विकार रूपी चश्मों को तो उतारना ही पड़ेगा, तभी हम किसी वस्तु के सही सही स्वरूप को देख पाएंगे। एक उदाहरण देना चाहेंगे। जैसे कोई व्यक्ति सिंगापुर न गया हो, उसका वहां जाना मुश्किल हो, लेकिन वह किसी से सुना हो अथवा कहीं से पढ़ रखा हो कि सिंगापुर एक शांत जगह है, वो अत्यंत सुंदर है, बहुत ही स्वच्छ है, मन को मोह लेने वाला है। ठीक उसी तरह बुद्ध के दर्शन को दर्शन कर पाना तो कठिन है, क्योंकि वह यही पस्सिको है। वह तो अनुभूति से ही हमें सुलभ होगा, प्राप्त होगा। अब धम्म दर्शन में पठित समुपाद की चर्चा करते हैं। पठित समुपाद पाली शब्द है, जिसको हिंदी में पठित समुत्पाद तथा इंग्लिश में लॉ ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन के रूप में जाना जाता है। हिंदी शब्द
प्रतीत समुत्पाद का ही आगे हम लोग प्रयोग करेंगे। प्रतीत समुत्पाद बुद्ध का यूं कहें कि बौद्ध दर्शन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसके माध्यम से शास्त्रा बुद्ध ने यह दर्शाया है कि जगत व्यवस्था किस प्रकार चलती है। प्रतीत समुत्पाद में दो पद, प्रतीत तथा समुत्पाद। प्रतीत का अर्थ है अवलंबित होकर एवं समुत्पाद का अर्थ होता है अच्छी तरह उत्पन्न होना। अर्थात इस विश्व में जितनी उत्पन्न होने वाली वस्तुएं हैं वे एक दूसरे पर अवलंबित होकर उत्पन्न होती है। एक धर्म कारण बनता है एवं उस पर अवलंबित होकर दूसरा धर्म अथवा कार्य उत्पन्न होता है। इति इमस्मिन् सति इदं होति, इमस्सुपादा इदं उपजति, इति इमस्मिन् असति इदं न होति, इमस् निरोधा इदं निरुध्यति। अर्थात इसके होने पर यह होता है, इसके उत्पन्न होने पर यह उत्पन्न होता है, इसके न होने पर यह नहीं होता है, इसके निरोध हो जाने पर यह निरुद्ध हो जाता है, यह रुक जाता है। प्रतीत समुत्पाद को बीज वृक्ष की उपमा से समझा जा सकता है। जैसे किसी बीज को बोने से उस बीज में अंकुरन होता है, अंकुरन पर अवलंबित होकर पौधा बनता है, तत्पश्चात वृक्ष का रूप ले लेता है। वृक्ष होने पर उसमें फल लगते हैं, फल के रहने पर उसमें बीज विद्यमान होते हैं, पुनः बीज वृक्ष का रूप ले लेता है। इस तरह बीज वृक्ष का चक्र चलता रहता है। उसी तरह मानव का इस संसार में संसरण होता रहता है। वह जन्म लेता है, बालक का रूप लेकर आता है, युवा होता है, बूढ़ा होता है और अंत में मर जाता है। मरकर पुनः जन्म लेता है, युवा होता है, वृद्ध होता है, फिर मर जाता है। यह चक्र चलता रहता है, इसे ही भव चक्र कहते हैं। यही भव चक्र है संसार में आना जाना, जन्म लेना, मरना। यह भव चक्र आरंभ से ही मानव के लिए एक रहस्य बना रहा है। वह इस संसार में कैसे आया, वह कब तक इस संसार में भटकता रहेगा, आदि रहस्यमय प्रश्नों को सम्यक संबुद्ध ने अपने प्रथम उदान पठमा वाचा में ही सूत्र रूप में सुलझा दिया है, जिसकी चर्चा एपिसोड संख्या 3 में भगवान के जीवन वृत्त में कर चुके हैं। यहां दोहराने की, पुनरावृत्ति की आवश्यकता नहीं है। अस्त निरंजरा नदी के तट पर बोधि वृक्ष के नीचे बुद्धत्व प्राप्ति के पश्चात भगवान के चित्त में जो प्रथम मनन हुआ वह प्रतीत समुत्पाद ही था। उनके द्वारा किए गए प्रतीत समुत्पाद का अनुलोम तथा प्रतिलोम मनन इस प्रकार है। पहले अनुलोम मनन, अविद्या पच्या संखारा, संखार पच्या वियाणं, वियान पच्या नाम रूपं, नाम रूप पच्या सलायतनं, सलायतन पच्या फस्सो, फस पच्या वेदना, वेदना पच्या तन्हा, तन्हा पच्या उपादानं, उपादान पच्या भव, भव पच्या जाति, जाति पच्या जरा मरणं शोक परदेव दुख दोमनस्सु उपयासा संभवन्ति, एवमेतस्य केवलस्य दुख खंदस्य समुदयो होति। बीच बीच में पाली चलती रहनी चाहिए। यह तथागत की भाषा है, धम्म की भाषा है। इसे हिंदी में देखते हैं। अविद्या के होने से संस्कार होता है, संस्कार के होने से विज्ञान, विज्ञान के होने से नाम रूप होता है और नाम रूप के होने से 6 इंद्रियां, 6 इंद्रियों के होने से स्पर्श होता है और स्पर्श के होने से वेदना, वेदना के होने से तृष्णा होती है और तृष्णा के होने से उपादान, उपादान के होने से भव होता है, भव को होने से पुनर्जन्म और पुनर्जन्म के होने से
बुढ़ापा होती है, मृत्यु होती है, शोक होता है, परदेव होता है, दुख होता है, दोमनस्य होता है एवं अशांति होती है। इस तरह इसकी उत्पत्ति होती है जो केवल दुखों का पुंज है। घबराए नहीं, इसकी व्याख्या अत्यंत सरल शब्दों में की जाएगी। पहले बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध ने जो मनन किया वह देख लेते हैं। अभी अनुलोम को देखा, यानी सीधा अनुक्रम, यानी इसके होने से यह होता है। अब प्रतिलोम मनन देखते हैं। प्रतिलोम का अर्थ होता है उल्टा, उल्टा विपरीत होता है, अर्थात इसके न होने से यह नहीं होता है या इसके रुक जाने से यह रुक जाता है। बुद्ध के शब्दों में इसे देखते हैं। अविद्यायतवेव अशेष विराग निरोधा संखार निरोधो, संखार निरोधा विज्ञान निरोधो, विज्ञान निरोधा नाम रूप निरोधो, नाम रूप निरोधा सलायतन निरोधो, सलायतन निरोधा फस निरोधो, फस निरोधा वेदना निरोधो, वेदना निरोधा तन्हा निरोधो, तन्हा निरोधा उपादान निरोधो, उपादान निरोधा भव निरोधो, भव निरोधा जाति निरोधो, जाति निरोधा जड़ा मरणं शोक परिदेव दुख दोमनस्सुपायासा निरुध्यन्ति एवमेतस्य केवलस्य दुख खंडस्य निरोधो होति। अर्थात अविद्या के संपूर्ण राग रहित एवं नष्ट हो जाने से संस्कार नष्ट हो जाता है। संस्कार के नष्ट होने से विज्ञान नष्ट हो जाता है। विज्ञान के नष्ट होने से नाम रूप नष्ट हो जाता है। नाम रूप के नष्ट होने से 6 इंद्रियां नष्ट हो जाती है। 6 इंद्रियों के नष्ट होने से स्पर्श नष्ट हो जाता है। स्पर्श के नष्ट होने से वेदना नष्ट हो जाती है। वेदना के नष्ट होने से तृष्णा नष्ट हो जाती है। तृष्णा के नष्ट होने से उपादान नष्ट हो जाता है। उपादान के नष्ट होने से भव नष्ट हो जाता है। भव के नष्ट हो जाने से पुनर्जन्म का विनाश हो जाता है तथा पुनर्जन्म के विनाश होने से जड़ा मरण शोक परिदेव दुख दोमनस्य एवं अशांति निरुद्ध हो जाती है। इस तरह इसका विनाश हो जाता है जो केवल दुखों का पुंज है। अस्तु, अनुलोम न्याय के अनुसार अभी आपने सुना कि भाव चक्र कैसे चलता है, जिसका विवरण 12 अंगों अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम रूप, सलायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, भव, जाति तथा जड़ा मरण के सहारे किया गया है। इन अंगों को निदान कहते हैं। इसलिए प्रतित समुत्पाद को 12 निदान अर्थात 12 अंगों वाला भी कहा जाता है। ये 12 निदान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब तक ये एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तब तक भव परंपरा गतिशील रहती है। इस लोक में आवागमन जारी रहता है। पुनः प्रतिलोम न्याय के अनुसार यह समझाया गया है कि भव चक्र कैसे निरुद्ध होता है, भव चक्र कैसे नष्ट हो जाता है, हम कैसे जीवन मरण की परंपरा से मुक्त हो सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक ये 12 निदान एक दूसरे से बंधे रहते हैं तब तक वे भव चक्र को चलाने में साधक हैं। लेकिन उनमें से किसी एक के निरुद्ध हो जाने से, रुक जाने से भव चक्र निरुद्ध हो जाता है, भव चक्र रुक जाता है। ये जो 12 अविद्या, संस्कार, विज्ञान आदि निदान अभी बतलाए गए हैं उनकी चर्चा हम अगले एपिसोड में करेंगे, क्योंकि उनकी चर्चा के बिना यह प्रतित समुत्पाद स्पष्ट नहीं हो पाएगा। हम अगले शनिवार को पुनः मिलेंगे। भवतु सब मंगलम।